दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दक्षिण दिल्ली के रेलवे कॉलोनी में हैं। आज उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का आज दिल्ली मंडल का सम्मेलन हो रहा है। उनकी क्या मांगे हैं, क्यों आज वो सम्मेलन करके अपनी मांगों को आगाज़ करने वाले हैं, क्या उनके आगे की रणनीति है, सारी विस्तार से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, पहला सवाल तो आपसे मेरा बनता है कि जो निजीकरण रेलवे में बढ़ रहा है, इस पे आपका संगठन का क्या मत है सर? नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का ये स्टैंड है कि निजीकरण से कोई सुधार नहीं हो सकता। निजीकरण करने से उस पर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं रहता है। वो लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करते हैं। ये वेस्टेज ऑफ रेलवे मनी या गवर्नमेंट मनी है। उसकी बजाय डिपार्टमेंट के थ्रू कराएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, ज़्यादा टिकाऊ होगा और पैसा भी कम खर्च होगा, और इससे देश का और देश के नागरिकों का, रेलवे कर्मचारियों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सर, एक सवाल और, जो आमतौर से निजीकरण को लेकर खास करके आम जनता में एक प्रचार है कि निजीकरण आने से लोगों का विकास होगा और प्रॉफिट लोगों का होगा, सरकारी एम्प्लॉय ये जो विकास हो रहा है उसको रोक रहे हैं क्योंकि उनकी नौकरी जाने वाली है। क्या इसका क्या जवाब देंगे सर आप? देखिए, निजीकरण से कोई विकास नहीं होगा। अभी आप देखिए कि पहले पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली से गाज़ियाबाद का किराया रेलवे का 5 रुपये 7 रुपये होता था। आज प्लेटफार्म 30 रुपये का है, प्राइवेट के पास चले जाने के कारण। तो रेलवे कर्मचारी कभी नुकसान नहीं करता। जहाँ पे 20% भी रिटर्न नहीं है रेलवे में पैसेंजर गाड़ियों से, उसको भी मीट करता है, मीट करके चलता है, उसको भी मेकअप करके चलता है। भारत सरकार ने जो 1924 से बजट सेपरेट रेलवे का चल रहा था, उसको आम बजट में मिला के रेलवे की जो पहचान थी उसको कम किया है। ये बजट भी सेपरेट होना चाहिए। आज ये भारतीय रेलवे में 2.5 लाख वैकेंसी खाली है, उसको भरने की इनके कोई विचार नहीं कर रहे हैं। पोस्टें सरेंडर कर रहे हैं। जो काम है, काम बड़ा है, काम कम नहीं हुआ। स्टाफ के लिए यार्ड स्टिक बनी हुई थी, उसको 1900 में इन्होंने बिना किसी से बात किए, फेडरेशनों से बात किए, उसको रिड्यूस कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो NFIR है, URMU है, और कर्मचारियों को ज़िंदा रखने के लिए, इंडस्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए बराबर संघर्ष करती है और करती आ रही जाएगी। सर, एक सवाल और, जो ओल्ड पेंशन है आप उसकी मांग करें। आज के ज़माने में जब लोग कहते हैं कि नया ले लो, पुराना छोड़ो, आप पुराने की मांग करें, नया छोड़ रहे हैं, क्यों सर? देखिए, ओल्ड पेंशन के अंदर क्यों ली? ओल्ड पेंशन 1957 में चालू हुई। पहले ये था आप प्रोविडेंट फंड ले लो या पेंशन ले लो, उसके बाद उसको कंपलसरी क्यों किया? पेंशन एक पैसा नहीं है। पेंशन ये एक इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट की एक चादर है। कोई नई पेंशन है ही नहीं है। नो पेंशन स्कीम है, ये एक इंसेंटिव है, पेंशन नहीं है। क्योंकि इसका कोई PPO नहीं बनता है, इसकी पेमेंट जो है बैंक के थ्रू नहीं होती। जो हमारे रनिंग के साथी हैं, पुरानी पेंशन में आज तक उनको रिटायरमेंट पे 55% पेंशन में लाभ मिलता था, सेटलमेंट में लाभ मिलता था। इससे वो भी बंद हो गया। पेंशन जो है मिलना एक राइट है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। उसके अंदर उन्होंने कहा पेंशन कोई खैरात नहीं है। हम सारी ज़िंदगी जुबानी लेके आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे के पास बुढ़ापा लेके जाते हैं, इसी सोच के लिए। इसलिए ओल्ड पेंशन को रिस्टोर होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी। दोस्तों, एक बात समझनी है कि ओल्ड पेंशन की मांग इसीलिए नहीं है कि वो खैरात मिल रहा है। ओल्ड पेंशन की मांग इसलिए है कि एक वर्कर जब अपनी जीवन को, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए दिन रात काम करता है और उसके बदौलत उसको, अगर उसके बुढ़ापे में उसको सहारा ना मिले जो उसकी मेहनत की कमाई है, तो उसके ऊपर सवाल उठाना लाजिम बनता है।
दूसरी बात, जो निजीकरण के बारे में बार बार प्रचार होता है कि निजीकरण से जो सरकारी एम्प्लॉय हैं वही आंदोलन करते हैं, उनकी नौकरी जाने की। लेकिन सोचना ये है, जब हम अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगाकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमको गीध की तरह नोच लिया जाता है, और प्राइवेट का यही रुख है कि किस तरीके से ज़्यादा मुनाफा कमाए। और सरकार का काम है, सरकारी संस्थानों का काम है कि लोगों की सुरक्षा। ये सोचना पड़ेगा, जो व्यक्ति मुनाफा कमाने के लिए जिस भी सेक्टर में जाएगा उसका पहला और आखिरी ध्येय होगा मुनाफा कमाना, लोगों की सेवा करना बिल्कुल नहीं होगा। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।